इजी है, मतलब ज्यादा वो कुछ नहीं है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डाउट्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। सो देयर इज अ क्वेश्चन वेयर 18 grams of glucose, that is C6H12O6, is added to 178.2 grams of water. Okay. The vapor pressure of the vapor pressure of water for this solution is, okay, and the options given are 7.6 torr, B is 76 torr, and then C is 752.40 torr, and D option is 759.00 torr. तो बेटा ये बताओ इसमें तुम्हें प्रॉब्लम क्या आ रही है, किसका डाउट है ये? पहले मुझे ये भी समझ लेना ना प्रॉब्लम कहाँ आ रही है तुम्हें। ठीक है, बोलो what happened with this question, what are you feeling like? समझ नहीं आया? अच्छा ठीक है, अब बताओ देखो कैसे तुमको एनालाइज करना। मैंने हमेशा तुमको बोला है कि जब भी तुम किसी क्वेश्चन में फंस जाओ, गिव अ ब्रेक एंड अगेन ट्राई टू अटेम्प्ट इट 2 times, मतलब मैक्सिमम फॉर 5 minutes मोर। ठीक है, नाउ रीड द क्वेश्चन, एवरीवन रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ऐसे ये तुमको डेवलप करनी पड़ेगी क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम ज्यादा नहीं बचा है और हर बारी तुमको नया क्वेश्चन आईआईटी देगा, तो अपने नए क्वेश्चन की भी लैंग्वेज को कैसे डिकोड करना है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, वो हमें समझना बहुत जरूरी है और उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तुम में और मतलब बेसिकली दूसरे बैच के बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं है, तुम भी उतनी मेहनत करते हो, वो भी उतनी मेहनत करते हैं, बट वो डिकोड करना सीख गए और तो डिकोड करने में थोड़ा सा लैग कर रहे हो। फाइन। तो अब बताओ इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स थे? एक हेनरीज लॉ था, याद करो। यस मैम। ठीक है, सेकंड थिंग क्या था हमारा? राउल्ट्स लॉ। थर्ड थिंग क्या था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या फिर जब नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज डाल दी जाती हैं। ठीक है, और मैंने क्या तुमको वैन हॉफ फैक्टर भी बता दिया था क्या? यस मैम। तो यहाँ पे था वैन मतलब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ अगर सॉल्यूट में तो अब ये बताओ ये किस पार्ट का क्वेश्चन है? मैम कॉलिगेटिव। क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होगा? नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी होगी, तो इसका होगा। इन सबको भूल जाओ। ठीक है, अब कॉलिगेटिव के भी 4 पार्ट्स थे, इफ यू कैन रिकॉल। रिलेटिव लोअरिंग लगेगा मैम। ये किससे रिलेटेड है? मतलब उसमें भी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा जब तुम ऐसे एनालाइज कर लोगे तो तुम क्या करोगे, तुम बाकी चीजों को आउट ऑफ फोकस कर दोगे। अब यहाँ पर पूरी तरीके से फोकस रहोगे कि अपने को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे जाना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? डेल्टा P upon P naught pressure of the solution is equal to mole fraction of whom? NB upon NA। NB upon NA for very dilute solution। ठीक है, for very dilute solution। अब बताओ what is the pressure? PA naught प्योर का। यहाँ पे सॉल्वेंट PA naught क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे इनिशियल वेपर प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करता है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ किसका? वेपर प्रेशर प्योर कंपाउंड, प्योर सॉल्वेंट का। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हु इज द सॉल्वेंट ओवर हियर? ग्लूकोज। हाँ, सॉल्वेंट बेटा, सॉल्यूट नहीं, वाटर। उसका वेपर प्रेशर कितना होता है? 760। अगर वाटर बोला तो उसका वाटर लिक्विड होता है, उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होता, बट उन्होंने बोला एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो स्टीम होगा। यस मैम। तो इसका मतलब है व्हाट इज अ वेपर प्रेशर? इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इट इज 760 टॉर। कैन यू गेट माय पॉइंट? टॉर क्यों यूज किया? क्योंकि सारे ऑप्शंस मेरे टॉर में दिए हुए हैं। डिड यू फॉलो इट? अब खुद देख लो, मतलब इसको तो तुम बिना पेपर पेन के भी कर सकते थे अगर तुम इसको मेंटली करते। तो देखो अगर हम सॉल्यूट डालेंगे तो 760 से थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, थोड़ी बहुत कमी आएगी वेपर प्रेशर में, इतनी और इतनी तो नहीं आएगी।
ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो मेंटली या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑलराइट, हो गए ना एलिमिनेट। अब Yes, ma'am. आंसर इन दोनों में कहीं छुपा हुआ है तो वो हम लोग फाइंड कर देते हैं। ओके, सो अब हम लोग कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अभी इसको चेक करो। इसके लिए मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स चाहिए होंगे अपने को। मोल Yes, फ्रैक्शन ma'am. के लिए मोल्स चाहिए होंगे, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर गिवन टू यू? मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? आई थिंक 180 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 0.1. यस, 0.1 mole. मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? इट इज कितना दिया है अपने को वाटर? 178.2 डिवाइडेड बाय 18 करो जरा। मैम 10 आ रहा है, 9.9 आ रहा है। कितना? 9.9. 9.9. 9.9, that is the value of Na. Okay, so now just let us do it. Change in vapor pressure upon pure कितना है? 760 is equal to dilute solution है, हम लोग मान सकते हैं 10 times का difference है, तो dilute solution मान सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. That means it will be divided by 9.9. So what is the change in vapor pressure? It will be how much? Solve करो। 76 divided by 7.67. 9.9 और 7.67. approximately can I say 7.6 torque का change आएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. approximately 7.6 torque का मतलब क्या हो गया? जो pressure of the solution होगा, होना चाहिए उसे 760, बट उसमें से हम लोग कितना माइनस कर देंगे? 7.6 torque को माइनस कर देंगे, because we are representing change and change means PA नॉट माइनस प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वही हम लोग निकाल रहे हैं। So, अब देखो 760 में से माइनस करोगे तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर आएगा? C option. E. कैन यू फॉलो नाउ हाउ टू डू इट? Yes, ma'am. अब समझ में आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. डिकोड करना Yes, सीखा? ma'am. ठीक है, तो अब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में तुम फंसो तो प्लीज उसको थोड़ा टाइम दो, क्योंकि तुम्हें ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। एवरी टाइम वी पीपल विल नॉट बी प्रेजेंट नियर यू ना। जितना ज्यादा से ज्यादा तुम खुद से सॉल्व कर पाओ उतना तुम्हारा रिटेंशन बेटर बनेगा। नाउ सी दिस क्वेश्चन, एक और दिया है इसमें। 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ क्लास में। द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, an ideal solution which contains 3 moles of A and 2 moles of B is 600 torr. 600 torr. At the same temperature, if 1.5 mole of A and 0.5 moles of C, and C is non-volatile, is added to this solution. Okay, to this solution, vapor pressure increases by 30 torr. This by 30 torr. Okay, what is the value of? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ, ये 2-3 सब टॉपिक्स को मिक्स करके बनाया हुआ क्वेश्चन है। सो इट्स वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। 405, C is 90 and D is none of these। ठीक है, चलो तो पहले केस देखो, 2 सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। इस केस में सॉल्यूशन 1 में क्या क्या कंटेनिंग है? सॉल्यूशन 1 कंटेन्स व्हाट एंड व्हाट? Moles. क्या कंटेन कर रहा है? A and B. A and B. Yes, solution 1 contains A and B। और इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन लिखा है। तो यहाँ पर बोलो जो सॉल्यूशन 1 है वो किस टाइप के, किसको फॉलो करेगा? हेनरीज लॉ Raoult's को, law. रॉल्ड्स लॉ को। Raoult's law. Raoult's law. आइडियल सॉल्यूशन हम किसके लिए फॉलो करते हैं? रॉल्ड्स लॉ। व्हाट डज दिस मीन? अगर यहाँ रॉल्ड्स लॉ लग रहा है, ये कैसे डिकोड किया हमने? वर्ड को देखा, पढ़ा क्वेश्चन को।
ऐसे डिकोड किया, तो नहीं कर पाते तो हमको ऐसे समझना है, प्लीज अब ये हैबिट डालना, ठीक है। तो ये रॉल्स लॉ हो गया हमारा। अब रॉल्स लॉ किस टाइप के सॉल्यूशन से डील करता है कि ए एंड बी बोथ आर वॉलेटाइल और ओनली वन इज वॉलेटाइल, both are volatile. बोथ आर वॉलेटाइल, तो दोनों मिलके प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ना। तो हम लोग कैसे करते थे, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता था, Mole fraction into mole fraction of A into partial PA naught. वेरी गुड, तुम्हें रिकॉल हो रहा है, मतलब एटलीस्ट तुम लोगों ने फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ रखे। Now pressure of the solution is given to us as 600 torr. What will be the mole fraction of A? It will be 3/5 PA naught plus 2/5 PB naught. Do you agree with this? yes, ma'am. So this is equation number 1. But how many variables are there in this equation? 2. So Two that values. means we need one more equation, then only we will be able to solve. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Now ma'am. coming to the next one. So अब हमारे पास आया solution 2. Solution 2 is tertiary solution because it has got 3 components A, B and C. Can you see? Read it properly. Yes, तो ma'am. the same Yes, ma'am. solution हमने add किया, तो A और B तो पहले से थे और C हमने extra add कर दिया। तो अब A का amount कितना है, जिसमें है 4.5 moles of A, 2 moles of B एंड C कितना ऐड किया हमने, 0.5 मोल ऑफ C, ठीक है। अब जिसमें से ये दोनों तो वॉलेटाइल है एंड C इज Non-volatile. Non-volatile. नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, ओके फाइन। सो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बाय PB नॉट। 32. तो अब देखो वेपर प्रेशर कौन और कौन लगाएगा, who is going to exert the vapor pressure actually? A and B. Ma'am, A and B. ये जो नया सॉल्यूशन बना है, न्यू सॉल्यूशन, उसका वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए आइडियली, अगर C नहीं पड़ा होता, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर विदाउट C, क्या होना चाहिए आइडियली, हाउ विल बी कैलकुलेट, अगेन X मोल into PA फ्रैक्शन, naught plus XP into PB. 4.5 upon 6.5 into PN, बस देखो वही चीजें हैं, बट उन्होंने थोड़ा सा उसको कंफ्यूजिंग बना दिया है, और उसको कंफ्यूजन हम लोग एक एक पॉइंट को कैसे डिकोड कर पा रहे हैं, बाय रीडिंग द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। तो ये होना चाहिए था, ठीक है, इट शुड बी देयर PS, बट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल impurity, addition of C, vapor pressure will decrease or not? Yes, ma'am. Yes. Vapor pressure of PS naught will decrease. तो वो हम लोग, C will be an impurity. yes, it is an impurity only, Okay, ma'am. ठीक है। So that is why vapor pressure कम हो रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया पे जाकर के वो इकट्ठा हो जा रहा है, और कलेक्ट ma'am. होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है ना, रेट ऑफ Yes, ma'am. इवेपोरेशन कम हो गया। तो नॉन वॉलेटाइल है ना, अगर वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता वेपर प्रेशर में, तो इंक्रीज होने के चांसेस होते। गेटिंग इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ इसमें डिक्रीज आएगा, तो डिक्रीज अपन कैसे निकालते हैं, डेल्टा P अपॉन, क्या करते हैं, PA naught. होना चाहिए था PA नॉट, बट ये A भी है और B भी है, AB naught. तो क्या लिखेंगे, PS नॉट, Yes. Yes. ma'am. जो कि आइडियल ये होगा ना, आइडियल सॉल्यूशन। एंड देन इज इट अ डाइल्यूट सॉल्यूशन और नॉट, इतना Yes. सॉलिड पड़ा और इतना सारा लिक्विड पड़ा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोल्स ऑफ Moles of दिस, A plus NAB. moles of B is 1. यस, मोल्स ऑफ B में कौन आएगा, पहले हम लोग लिखते थे ना Na अपॉन NB, that simply means moles of 6.5. solute upon moles of solvent, यही मतलब Yes, होता था ना, ma'am. बट यहाँ पे Ma'am, it solute will कौन, be यस, solute कौन है, ओनली C, एंड सॉल्वेंट कौन हो रहे हैं, A एंड B दोनों का मिक्सचर, both of them are behaving as a solvent ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे ये सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है और A और B दोनों सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे, तो कितना हुआ, मतलब पहले 600 था, अब कितना हो गया है, 630, isn't it, 630। अब यहाँ पे कुछ होना चाहिए था PS डैश,
and this is equal to what? 0.5 upon how much? 6. 6.5. ठीक है, 6.5. अब यहाँ से can you calculate, this is my equation number 2 actually, can you calculate the value of PS dash? Yes, ma'am. So we will solve to calculate the value of PS dash. मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इस चैप्टर से आई नेवर केम अक्रॉस इतना ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब ट्रिकी नहीं है मतलब ज्यादा, बट अभी तक Ma'am, बहुत lengthy. हाँ, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस किए हैं ना पिछले 4-5 सालों में इसको पढ़ाते टाइम, तो हमेशा क्या होता था, बड़े सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते थे, इतने स्टेप वाले मुझे पहली बार एक कोई अच्छा क्वेश्चन दिखा है। तो फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। Ma'am, 8190. हाँ 890. 8190. अच्छा अच्छा, तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया, वेरी गुड। कितना आया? 8190. 8190, इतना बड़ा आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम डेल्टा पी में 30 मैम वो रखना चाहिए डेल्टा था। पी में जो है आपने 630 रख दिया है, तो डिफरेंस होगा ना 30 होना चाहिए। They are only saying ना added the vapor pressure increases by 30 torr, तो 600 में 30 तो ऐड करेंगे बेटा, क्या मैंने कुछ चेंज गड़बड़ पे किया है? 30 का है। मैम वो चेंज इन वेपर प्रेशर रखना है। में 30 Yes, होता है ना ma'am. चेंज। ओ अच्छा अच्छा, 30 सॉरी minus सॉरी सॉरी, 600. चेंज इन वेपर प्रेशर था वो, मतलब ये 30 होगा। हाँ हाँ, यही मिस्टेक हुआ मुझसे। 390 आएगा। Ma'am, 390. 390 आ रहा है. माय मिस्टेक, तो ये हो गया 390। एक मिनट, हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। डेल्टा पी क्या हो जाएगा? डेल्टा पी विल बी पी एस होना चाहिए और पी एस नॉट होना चाहिए, और यहाँ पे पी सॉल्यूशन है। नहीं बेटा, उसमें एक चेंज है, पता है क्या है? देखो यहाँ पर जब हम इसको इन ए और बी का अमाउंट इतना रखेंगे, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये वाला जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो तब है जब 3 मोल्स ऑफ ए और 2 मोल्स ऑफ बी ले रहे हो। Yes, ma'am. डू यू एग्री विद दिस? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, तो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ, ठीक है। जस्ट राइट इट एज डेल्टा पी अपॉन दिस। डेल्टा पी अपॉन पी एस करोगे तो कितना आ रहा है? 1/13. Ma'am, 1 by हाँ, 13. 1 PS by 13। 13. तो यहाँ पर ये आ रहा है डेल्टा पी अपॉन पी एस, PS by 13. Delta P. डेल्टा पी अपॉन पी एस 1 by 13. दैट इज 1 अपॉन 13 पी एस डैश। ठीक है, ये पी एस डैश कब के लिए है? जब हमारे ए के मोल्स 4.5 हो और बी के मोल्स 2 हो, तब के सॉल्यूशन के। दोनों सॉल्यूशन दो अलग अलग कैटेगरी के। और डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा पी? डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल कितना PS होना not PS dash minus yes, PS. and now PS new, मतलब जब हम लोग वॉलेटाइल इम्प्योरिटी डाल देंगे तो उसके बाद कितने का चेंज आता है, उसी को हम बोलते हैं ना डेल्टा पी। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर ये इस वे में हो गया। if I write it properly over here, so delta p can be written, so can I write it like this? 1 upon p new upon ps dash is equal to 1 upon 13, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस or this will be how much? Like 12 p by new, 13. P new is equals to 14 12 by PS naught by 13. 30. yes। अब देखो जो 30 टॉर उन्होंने इंक्रीज किया है, वो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पे जाओ तो 30 टॉर जो इंक्रीज आ रहा है वो कब आ रहा है? जब सी पड़ा हुआ है या विदाउट सी? Yes, पढ़ा हुआ है. With C. पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये पी न्यू वाला होगा कि नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। तो इस Yes, ma'am. 630 है, एंड देन पी एस डैश, एंड इसमें से And 12 by 13. 13. 14 ये है 12 by 13 है, सॉरी माय मिस्टेक, एंड दैट इज इक्वल टू 12 by 13। तो अब इसको सॉल्व करो, पी एस डैश निकालो, अप्रोक्सीमेटली कर लो, मतलब समवेयर अराउंड 682.5. 68. 652 682.5. 82. हाँ 82. 6
82.5. 682.5 watt. Now see two equations and two unknown. Yes, इसका ma'am. वैल्यू हमने निकाल लिया 682 पॉइंट कितना आया था 5 और ये 600 है तो टू इक्वेशंस टू अननोन कैन बी सॉल्व देम Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. 682.5 is equal to 4.5 divided by 6.5 PA naught plus 2 upon 6.5 PB naught. Okay, and then there was one 600 is equal to 3 by 5 PA naught plus 2 by 5 PB naught. ठीक है तो one equation, two unknown can be solved for PB naught, Yes, ma'am. Yes, ma'am. and Yes, whatever ma'am. you get after solving, that will be your answer. तो यहाँ पर उसके हिसाब से हमारा आंसर हम लोग पुट कर देंगे. Can you follow now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है. Okay, shall I explain it once more, or is the processing clear? Clear. Clear. Clear है. बस ये थोड़ा सा steps इसमें sorry ज़्यादा involved है. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम इसमें ये क्वेश्चन में था कि मैम वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा बाय एडिशन ऑफ सी. मैम तो उसमें डेल्टा पी में पी न्यू माइनस पी एस डैश होना चाहिए. क्या चीज? मैम क्वेश्चन में लिखा था कि द वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. Yes. फिर मैम डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी न्यू माइनस पी एस डैश होना चाहिए. अरे बेटा वेपर प्रेशर इसलिए इंक्रीज किया क्योंकि ए का अमाउंट भी इंक्रीज किया ना. नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज के डालने से वेपर प्रेशर थोड़ी ना इंक्रीज होता है. वो तो इसलिए इंक्रीज किया क्योंकि ए का फ्रैक्शन इंक्रीज किया हुआ है ना. कैन यू फॉलो? नॉन वॉलेटाइल Yes. तो डिक्रीज करती है ना. वॉलेटाइल तुमने डाला पहले यहाँ 3 मोल्स थे 4.5 मोल्स हो जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन में ए का इंक्रीज आ रहा है तो इसलिए वेपर प्रेशर इंक्रीज किया ना. Yes, ma'am. ठीक है. नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी से थोड़ी ना इंक्रीज करता है. डिड यू गेट इट नाउ? यस मैम. ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं और डाउट. सो व्हाट इज इट? कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जस्ट अ मिनट. दिस इज अनदर क्वेश्चन. कैलकुलेट. स्कूल बुक भी ट्राई करते जा रहे हो ना वरना बोर्ड के टाइम पे दिक्कत हो जाएगी. Yes, ma'am. NCERT करूँगी. हाँ हाँ स्कूल बुक एनसीईआरटी बुक या जो भी तुम्हारी बोर्ड की हेल्प बुक होती हैं उनको सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाओ. बाद के लिए मत छोड़ो. ठीक है. बाद के लिए कुछ मत छोड़ो. बाद में टाइम नहीं मिलता है. अभी से ही कर लो. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब अगर तुम अपना मॉड्यूल स्किप कर रहे हो मतलब जो तुम्हें मटेरियल मिल रहा है यहाँ से उसको स्किप मैं फिर भी कहूंगी कर लो. ठीक है. बट क्या चीजें स्किप नहीं करनी है. And जो भी तुम्हारी स्कूल बुक है बोर्ड रिलेटेड बुक है उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. और जेई मेंस का पेपर ये 3 चीजें कर लो बस. दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर नाउ. फिर टाइम मिले तो कुछ भी और भी एक्स्ट्रा कर लो कोई दिक्कत नहीं है. बट इतना पार्ट तो कंपल्सरीली करना ही करना है. मेक इट अ टारगेट. ओके. और जेई मेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना बोर्ड से बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाते हैं तो तुम आराम से उन्हें सॉल्व कर पाओगे. इतनी प्रिपरेशन भी कर लो दैट इज मोर देन इनफ. फाइन. Yes, ma'am. ओके 1 मिनट वेट करना. Yes, ma'am. Okay, so see when 10 gram of क्या है? It is CH3. CH2. Yes, CHCl COOH is added to 250 grams of water. Okay, 250 grams of water. अब इसमें Ka का वैल्यू दिया हुआ है 1.4 into 10 raised to the power -3. Kf दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर. अब Ka कहाँ यूज किया था तुमने आज तक? Ionic Ionic, ma'am. Ionic. इसका मतलब है ये यहाँ पर जो सॉल्यूट है इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ वीक एसिड. Yes, ma'am. वीक एसिड Yes, ma'am. मतलब इट इज गोइंग टू शो डिसोसिएशन. Yes, ma'am.
यस तो मैम। डिसोसिएशन जहाँ COH पे भी होता है लगा तो हमें वैन ऑफ फैक्टर लगाना पड़ता है। वैन ऑफ फैक्टर क्या होता है? I is equal to 1 plus n minus 1 into अल्फा। मैम। याद आया? यस मैम। यस मैम। मैम। वैन ऑफ फैक्टर ये हमें लगाना पड़ेगा एंड ये होती है इसकी वैल्यू। ना इट इज मोनोबेसिक या डायबेसिक? मोनोबेसिक। मोनोबेसिक। मतलब मोनोबेसिक। ये कितने मोनोबेसिक। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? It will One. give you it will give you conjugate base and H positive ion, तो n की वैल्यू सॉरी 2 हो I जाएगी। value will be 1. 2 It will be 2. प्लीज हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? I value will be 1 plus 1 alpha. n की वैल्यू 2 हो जाएगी। Yes ma'am. कैन यू पीपल एग्री विद दैट? Yes ma'am. ओके बट हमें अल्फा फिर भी अननोन है, बट हमें के ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो इफ यू कैन रिकॉल के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होता था। Yes ma'am. ठीक है, Yes, वहां से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालेंगे दैट इज के ए अपॉन सी। बट उसके लिए सी चाहिए, सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन। Ma'am 250 gram. हाँ Ma'am 250 gram. बेटा वो वाटर का अमाउंट दिया हुआ है, कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है। कंसंट्रेशन So मतलब क्या 10 होती है? gram. मोलैरिटी। मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालो। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट देखो पहले कितना आ रहा है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस? Ma'am 4 carbon. 122.5. कितना? 122.5. 122.45। Yes ma'am. ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करना रह जाता है। पहले सी की वैल्यू निकालो। इट विल बी 10 अपॉन 22.5 250 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया हुआ है। दैट मींस वाटर का तुम्हें पता है डेंसिटी हम 1 ले सकते हैं। तो 250 ग्राम्स कैन बी ट्रीटेड एज 250 ml Yes ma'am. यस and मैम। for this is in ml we will multiply it by 1000. तो सी की वैल्यू आ गई। Yes ma'am. अब अल्फा Yes, निकाल सकते हो। Yes. Yes, Yes ma'am. ma'am. ठीक है, यस मैम। अब अल्फा आ गया तो आई आ गया और फिर Yes, डेल्टा ma'am. टीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग? Delta T equal I into KS into M. KF into मोलालिटी। ठीक है, KF का Yes ma'am. वैल्यू दिया हुआ है, I का वैल्यू तुमने निकाल लिया है एंड मोलालिटी तुम इसमें से आराम से निकाल लोगे। तो नाउ कैन यू डू इट? डिप्रेशन Yes. निकाल सकते हो। Yes, ma'am. ठीक है, Yes ma'am. समझ में आ Yes. गया कैसे सॉल्व करना है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, टेल मी द लास्ट टॉपिक वी वर डूइंग इन द क्लास। Band of factor. Band Ma'am of freezing factor. point difference. वैन ऑफ फैक्टर में डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों कर लिया था Yes ma'am. दोनों हो कर गए। लिया था। और वो वेपर प्रेशर भी करवा दिया था, Yes ma'am. ऑस्मोटिक प्रेशर भी करवा दिया था। Yes ma'am. यस मैम। ठीक है, अब देखो बहुत छोटी छोटी चीजें रह गई हैं, मतलब ये चैप्टर ऑलमोस्ट वाइंड अप हो चुका है। एक रह गया है और बहुत कम बुक्स में दिया होता है। वैसे तो इसका ज्यादा मुझे अभी तक वो क्वेश्चन नहीं मिला है, बट तुम्हारे जैसे बोर्ड लेवल की बुक्स होती हैं उनमें दिया होता है ऑसवर्ल्ड्स वॉकर प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, वो एक करना रह रहा है। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, आरओ जो तुम घर पे फ्रीक्वेंटली यूज करते हो ना, उसका उसको करना रह रहा है। एंड देन वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं? वी कैन स्टार्ट विद सॉलिड स्टेट। आई थिंक स्कूल में तुम्हारा यही 2 चैप्टर्स मेनली चल रहे होंगे ना? Yes Yes, ma'am. ma'am. Solid state Electrochemistry खत्म हो गया है। हाँ Ma'am solid Electro- state खत्म भी हो चुका है। हाँ, तो खत्म हो गया है तो तुम्हें समझ में, मतलब अभी जैसे सॉल्यूशंस किया समझ में आया ना? Yes Yes ma'am. ma'am. हाँ, तो अभी सॉलिड स्टेट करेंगे तो तुम कैचअप कर ले जाओगे विद स्कूल। ठीक है, और किसी और के में और कोई चैप्टर कौन से चल रहे हैं? हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म किया। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री। सॉलिड के बाद इलेक्ट्रो ही उठाएंगे। नेक्स्ट और कौन सा? सरफेस चल रहा है। सरफेस तो थियोरेटिकल है, इसमें तो ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। और कौन सा? बाकी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक चल रही है स्कूल हाँ, में। तो वो तो तुम्हारा सर के साथ Yes ऑलरेडी, ma'am, वो दिक्कत नहीं Yes है। ma'am. वो तो सर के साथ ऑलरेडी दिक्कत में नहीं होगा ना जिनके में ऑर्गेनिक चल रहा है। Yes ma'am. ठीक है, तो नियर अ कोर्स ऑफ लाइक जुलाई मैक्सिमम तक तुम्हारा इलेक्ट्रो और सॉलिड स्टेट दोनों फिनिश हो जाएगा। और दोनों फिनिश होने का मतलब ये है, दोनों फिनिश होने का मतलब ये कि मतलब तुम स्कूल के लेवल को कैच अप कर लोगे। ओके मैम हम्म मैम मेरे स्कूल में मेटलर्जी खत्म हो गया।
हाँ तो बेटा करेंगे उसके आगे, ठीक है। मतलब हर एक स्कूल का तो फॉलो नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना कैचअप करने की कोशिश तो कर रहे हैं सबके स्कूल्स के हिसाब से। ओके फाइन। तो नाउ पहले तो मैं तुमको रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस बता देती हूँ। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तुम्हें वो समझ में आ गया था ऑस्मोसिस क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, Higher, ma'am. lower concentration to higher concentration. यस तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो तरफ के वो होते हैं एंड यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। इसको मैं SPM के फॉर्म में लिख देती हूँ शॉर्टकट में। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास डाइल्यूट सॉल्वेंट है और इस तरफ क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट है। तो क्या होता है, मूवमेंट का किसका होता है, हम लोग किसका मूवमेंट देखते हैं, सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करता है, Lower to higher. यस डाइल्यूट से, जहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है। देखो डाइल्यूट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है ना, Yes, ma'am. सॉल्वेंट इज हाई, एंड कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, सॉल्यूट इज हाई। Solute as higher. तो क्या करता है, वो दोनों को इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करता है। तो इट सॉल्वेंट मूव्स, मतलब हमें ऑस्मोसिस में हमेशा याद रखना है किसका मूवमेंट अपने को पढ़ना है, सॉल्वेंट का मूवमेंट पढ़ना है। और कहाँ से कहाँ मूवमेंट पढ़ना है, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ पढ़ना है। देखो बराबर करना चाहते हैं ना वो, से तो बराबर कर लेता है। तो इट इज फ्रॉम, यू कैन से डाइल्यूट मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. और अगर तुम यही चीज सॉल्यूट के लिए पढ़ रहे होते तो सॉल्यूट कहाँ से कहाँ मूव करता, हाई कंसंट्रेशन टू High to लो low. कंसंट्रेशन। जनरली यही होता है, बट बिकॉज हम सॉल्वेंट का पढ़ रहे हैं इसलिए हमें ये मूवमेंट उल्टा दिख रहा है। कैन यू फॉलो? Yes. कंसंट्रेशन बराबर कर रहे हैं, ठीक है, बट किसकी वजह से, सॉल्वेंट की वजह से। तो ये प्रोसेस क्या हो जाता है, व्हेन यू आर यूजिंग अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट प्रोसेस, Osmosis. ऑस्मोसिस, ठीक है। अब तुम्हें पता है इन कोस्टल एरियाज वाटर इज अबंडेंट बट इट इज नॉट ड्रिंकेबल, यू नो It is दैट ना, solid. it is salty water. So in your coastal area water is abundant, but it is not drinkable water. So drinking water की scarcity है। तो फिर साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि वाटर तो है लेकिन अगर हम उसको मतलब ड्रिंकेबल बना दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मतलब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो वहां पर उन्होंने वहां के लिए, कोस्टल एरियाज के लिए उन्होंने इस रिवर्स ऑस्मोसिस वाला जो प्रोसेस है उसको क्रिएट किया था। तो व्हाट, हाउ डिड दे हैपन टू क्रिएट इट, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भरा हुआ है तुम्हारे पास सी वाटर और यहाँ पर है तुम्हारे पास प्योर वाटर, ओके। तो यहाँ पर सी वाटर है और यहाँ पे प्योर वाटर है। तो अगर इसमें से सी वाटर से हम किसका मूवमेंट करा दें, सॉल्वेंट का मूवमेंट करा दें, Water. यस। अभी इसमें से सी वाटर में सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो अगर हम लोग इसमें से वाटर का मूवमेंट करा दें इनटू दिस, okay, and that movement and using a semi permeable membrane, this is your semi permeable membrane, then isn't the movement of the water or the solvent from high concentration to low concentration, Yes, ma'am. to low concentration, so isn't it reverse of osmosis, Yes, ma'am. Yes, ma'am. reverse of osmosis, that's why we call it as reverse osmosis, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, सी वाटर जिसमें सॉल्ट्स कंटेंट हैं उनमें से सिर्फ वाटर वाले कंटेंट को प्यूरिफाई कर करके इधर भेज देते हैं, एंड दिस हैपेंस, दिस व्हाट डज इट डज डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। डीसैलिनेशन मींस रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स, इसमें से सॉल्ट जो है वो रिमूव हो जाते हैं, रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स, एंड वाटर बिकम्स ड्रिंकेबल। कैन यू गेट इट, कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो अगर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को कम रखेंगे, ठीक है, जो प्रेशर ऑफ ऑस्मोसिस है उसको कम रखेंगे तो क्या होगा, जो ऑस्मोसिस है वो चलता रहेगा। अब जब अगर तुम प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का प्रेशर बराबर हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, ऑस्मोसिस विल स्टॉप, यही तो था, Yes, ma'am. osmosis stops. But if you increase the pressure,
higher than that of the osmotic pressure at that particular temperature conditions, then what will happen? The osmosis will happen, but in which manner? Reverse. रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम लोग यही करते हैं, हम लोग इतना ज्यादा प्रेशर लगाते हैं कि वो उल्टा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। वी डू इट एट होम्स आल्सो। यू हैव आरओ प्यूरिफायर्स? Yes. इवन Yes, दे ma'am. डू दैट। दे टेक टैप वाटर, उसमें से सॉल्ट्स को निकाल देते हैं, प्रेशर लगाते हैं उसके ऊपर, उसमें से प्योर वाटर का जो कंटेंट होता है वो निकल करके दूसरे वेसल में चला जाता है, कंटेनर में चला जाता है और सॉल्ट्स रह जाते हैं। एंड दैट इज द थिंग कि जो तुम्हारा फिल्टर होता है उसमें सॉल्ट्स कलेक्ट होते जाते हैं एंड आफ्टर टाइम इट नीड्स क्लीनिंग। यही प्रोसेस वहां पे भी होता है। कैन यू फॉलो? कैन यू फॉलो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. But it is becoming unfit for you because you know your body needs lot of micronutrients। उसको कुछ मतलब salts की जरूरत होती है और जो कि हमें food से नहीं मिल पाती है, and it cannot manufacture also। तो वो जो salts हम लोग को पहले water से मिल जाया करते थे, सोडियम, पोटेशियम, जिंक एंड ऑल, तो वो भी अब हम लोगों को salt, हम लोग क्योंकि इतना पानी को प्यूरिफाई कर देते हैं कि वो salts भी हमको अब नहीं मिलते हैं। That's why now you nowadays तुमने देखा होगा your parents and all they're taking lot of मल्टीविटामिन्स व्हिच आर कंटेनिंग जिंक वगैरह। मतलब इवन कोविड के टाइम पे तुमने देखा होगा ना जिंकेट की टैबलेट्स खिलाई जाती थी। Yes, ma'am. रीजन समझ Yes, में आ ma'am. रहा है अब? क्योंकि पहले के लाइक लोगों को क्या होता था, थ्रू वाटर दे यूज्ड टू गेट, थ्रू सॉइल दे यूज्ड टू गेट ऑल दोस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ आवर बॉडी इज लैकिंग बिकॉज ऑफ आरओ थिंग। ठीक है, आरओ बेसिकली किसके लिए? कोस्टल एरियाज के लिए जहाँ सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बट माइनर अमाउंट में तो हमें चाहिए ही चाहिए। इज इट फाइन? आरओ ये Yes, ma'am. रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ गया अभी? Yes, ठीक है, ma'am. अब इसको Yes, बोर्ड ma'am. पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो तुमसे बोल सकते हैं कि इसको डिफाइन करो, इसके बारे में बनाओ, इसको इसका डायग्राम बनाना है, इसको डिफाइन करना है और इसको लिख लोगे। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब एक और मेथड होता है जिसमें हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे होता है और कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे होता है वो तो हमने कर लिया, बट उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है? इट इज डन बाय अ प्रोसेस हु वाज गिवन बाय ऑसवाल्ड एंड वॉकर। तो हमें वही प्रोसेस को पढ़ना, ये तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो रिक्वायरमेंट है कि वो तुम्हें बोल सकते हैं डिफाइन ऑसवाल्ड्स प्रोसेस एंड अदर थिंग्स। दैट्स व्हाट वी विल डू। 1 minute, what happened? Stuck. Okay, so that is the next thing which we will do. Yeah. एक minute. What is happening? क्या शेयरिंग ऑन है? No, ma'am. मैम नहीं हुई है ना? एक मिनट बस, गिव मी अ सेकंड। स्क्रीन हैंग कर दिया। कितने लोगों की बुक में है ऑसवाल्ड वॉकर प्रोसेस? Ma'am, एक मिनट Have you book check gone करने through दीजिए। that through your book? तुम लोगों ने अपना बुक पढ़ा है ना? Yes, ma'am. तो कितने लोगों की बुक में है? आई थिंक एसएससी बोर्ड में ज्यादा है। Yes, ma'am. ठीक Yes, ma'am. है, सीबीएसई में तो, एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है अबाउट ऑसवाल्ड वॉकर प्रोसेस। ओके,
I think my system has got hanged. Just trying to get it. मैम जीआरबी में भी नहीं है। हाँ, जीआरबी में भी नहीं है GRB क्या? मैम, जीआरबी में नहीं है। GRB पब्लिकेशन बोल रहे हो? यस मैम। हाँ, तो किसी किसी बुक में होगा, मतलब वो ये बोर्ड स्पेसिफिक टॉपिक है, कुछ बोर्ड्स पढ़ाते हैं, कुछ बोर्ड्स नहीं पढ़ाते हैं। इट इज बोर्ड स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। सो एज सच मतलब कोई वो नहीं है, बट ठीक है, बिकॉज हम लोगों को सारे बोर्ड्स के साथ डील करना पड़ रहा है, तो वी विल जस्ट हैव अ ब्रीफ आइडिया। और आईडी का कुछ पता नहीं है, समटाइम्स इट हैपेंस कि कुछ भी पूछ लेते हैं। Am I not able to get this thing sorted? Or you should restart the meeting. या इवन आई थिंक सो। मैं बहुत देर से सोच रही हूँ सेव कर लूँ अपना डॉक्यूमेंट, क्योंकि फिर वो मिलेगा नहीं, बट आई थिंक वी विल हैव टू रीस्टार्ट ओनली। चलो, लेट अस जॉइन इन 5 minutes then. Okay, ma'am.